कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। प्रेम शुक्ला जी, गुजरात में इतना बुरा हाल हो रहा है आप लोगों का और हार दिख रही है, इसीलिए आप लोगों को अब महाठग की बातों पर पीसी और ये सब करना पड़ रहा है। आपका जवाब, यह भी आरोप आपने सुना अरविंद केजरीवाल का, बुरा हाल हो चुका है आप लोगों का गुजरात में इस वजह से, और मोरबी से भी ध्यान हटाने के लिए। तो जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायाकल्प हुआ है, गुजरात का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सवाल ये पैदा होता है कि गुजरात का चुनाव चल रहा है, इसलिए महाठग से ठगी करने वाले, एक्सटोर्शन करने वाले, चंदा लेने वाले ठग सम्राट केजरीवाल और उनके कंपनी को क्या छूट दे दी जाए? क्या उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाए? जैसा अभी अनंत जी ने बताया, जैकलिन फर्नांडिस हर चोर, हर ठग, हर आतंकवादी, हर चीटर, हर फ्रॉड पहले स्वयं को ईमानदारी कहता है, और कट्टर ईमानदार तो जो है सत्येंद्र जैन जेल में बैठा हुआ है, तब भी उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल। उसका इस्तीफा तक नहीं ले, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही है कि अगर उसका त्याग पत्र लिया तो केजरीवाल जी का जो ईमानदारी का बुर्का है वो टराटर फाड़ देंगे वो लोग। तो सत्येंद्र जैन को कवर फायर देना ये अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं की मजबूरी है, लेकिन सीबीआई और जो जांच एजेंसियां हैं उनका दायित्व है कि जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वयं केजरीवाल जी को आगे आकर प्रस्तुत होना चाहिए था कि 50 करोड़ रुपए हमारी पार्टी में आए हैं कि नहीं आए हैं, आइए इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आइए हम सारे अकाउंट्स ओपन करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए ना, सुशील से सत्येंद्र जैन के संबंध है कि नहीं है, तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। चतुर्वेदी से संबंध है कि नहीं है, तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। जेल मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास है कि नहीं है, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री है कि नहीं है, जेल मंत्री अपना विजिट करने वहां गए थे कि नहीं गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर लाया जाए और जांच की जाए। ये ऐलान करने में क्या आपत्ति है भाई? आपत्ति ये है कि शराब वालों से पैसा ये वसूले, ये शौचालय का घोटाला, शौचालय को क्लासरूम बताकर घोटाला ये करें, डीटीसी बसों में घोटाला ये करें, तो घोटाला हर चीज में घोटाला। ऐसी कोई एक भी सौदा नहीं है जिसमें इनका घोटाला। हाँ तो जांच कर रहे हैं ना, तो जांच कर रहे हैं ना, जांच करेंगे ना, तो ये फिर स्यापा किस बात का है? फिर मोरबी की दुहाई क्यों? फिर मोरबी की दुहाई क्यों? मोरबी में तो जैसा अजय आलोक जी ने कहा, जब स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोरबी के पीड़ितों से मिलने जाते हैं, घटनास्थल पर सारी चीजों की जांच हो रही है, 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 18 मिनट के अंदर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, इतनी तीव्रता से काम हो रहा है, तो उसका आप उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जांच के नाम से डर रहे हैं। ठीक, संजीव जी एक सवाल मेरा भी है, जांच से पहले तो क्लीन चिट शायद आप लोगों ने भी दे दी, जांच होती तो क्लीन चिट दी जाती तो समझ में आता, जांच से पहले क्लीन चिट तो शायद संभवतः आप लोगों ने भी दे दिया। अभी तो जांच नहीं हुई, हो सकता है दिए, हो सकता ना दिए, मुझे भी नहीं पता, हो सकता नहीं दिए, हो सकता दिए, लेकिन जांच से पहले आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी। आज अरविंद केजरीवाल भी बचाव में आए, उन्होंने कहा कि मोरबी की वजह से, तो जांच से पहले क्लीन चिट क्यों संजीव जी? जी अमन जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि मोरबी से मुंह मोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मोरबी में जघन्य हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है,
और एक बात बताइए, अगर आज ये डिबेट नहीं होता तो आप इनसे सवाल पूछते कि भाई वो जो ओरिया कंपनी का जो मालिक है उसका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, क्या साठगांठ है। यही पता चला है कि वो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का डोनर है, उसमें भी सवाल पूछ लेते हैं आप। तो मोरबी में जो कुछ भी हुआ उस पर आप सवाल ना पूछे, इसलिए डाइवर्ट करने की कोशिश है। दूसरी बात जो सर, एक मिनट, मैं आपको नहीं टोक रहा था, मगर एक मिनट सर, सॉरी, एक मिनट सर, क्योंकि मैं नहीं टोकता आपने, क्योंकि सवाल उठाया कि मीडिया भी इस ट्रैप में आ रहा है सर। लेकिन ये चिट्ठी तो, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरे सामने है ये 7 अक्टूबर की है। मोरबी तो अभी मोरबी, एक मिनट सर, एक मिनट, मोरबी अभी कल परसों, जो परसों हादसा हुआ, दुखद हादसा, ये चिट्ठी तो 7 अक्टूबर की है। तो पता थोड़ी ना था मोरबी होगा, तो एक चिट्ठी लिख दी सुकेश ने। मैं कह रहा हूं तो 7 अक्टूबर की चिट्ठी आज क्यों आई, ये 8 अक्टूबर क्यों नहीं आई, ये 9 अक्टूबर को क्यों नहीं आया, ये 10 अक्टूबर को क्यों नहीं आया। ये दोनों के पैंतरे हैं। एक तो जो वकील साहब कह रहे थे कि सुकेश को बचाने की भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को साथ मिलकर के, और दूसरा उस पूरे एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश है। एक बात। दूसरी बात मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं मैं आपको फिर, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक एक मंत्री, पहले सीएम साहब के यहाँ छापा मारा, उसके बाद कैलाश जी के छापा पर, जितने मंत्री है सबके छापा पड़ चुका है। आपको याद होगा कपिल मिश्रा को खरीद करके कपिल मिश्रा ने क्या क्या नहीं कहा था, तमाम कंप्लेन एसीबी ने क्लीन चिट सत्येंद्र जैन को दी। अब दूसरी बात है कि फिर इन्होंने क्या किया, हमारे एक विधायक है अमानत खुला से, उसके यहाँ एसीबी का छापा पड़ा। एसीबी छापा पड़ रही थी कि सभी टीवी, आपकी टीवी ने, सभी न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि उसके यहाँ पैसे मिले, बंदूक मिले। एसीबी ने कहा कि कुछ नहीं मिला, सीजर रिपोर्ट का इंतजार किसी ने नहीं किया। बीजेपी का प्रोपेगेंडा टीम है जो प्रोपेगेंडा करती रही। सत्येंद्र जैन जी का 2016 का एफआईआर है, 2022 हो गया, अभी तक सबूत के नाम पे कुछ फोटो स्टेट जाकर कोर्ट में दे देते, तो जज ने उनको डांटा कि आज तक तुमने कोई सबूत क्यों नहीं दे पाए कि करप्शन क्या है। भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा टीम कहती रही कि 50 करोड़ का करप्शन है, 100 करोड़ का करप्शन है। आज जब जज ने कहा कि आपका अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए करप्शन है, तो ने कहा कि जज बदल दो। अब दूसरे कोर्ट में फिर सुनवाई चल रही है। अब देखिए मनीष जी के यहाँ पहले इन्होंने सीबीआई को भेजा, पूरा प्रचार तंत्र बीजेपी का शुरू हो गया कि 1000 करोड़ का घोटाला है, कोई 8000 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 40 करोड़ का। सीबीआई कहती है कि 1 करोड़ एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को देता है, और उसका फोटो चूंकि मनीष जी के साथ है इसलिए मनीष जी आरोपी हो गए। अब समझिए कि बीच एजेंसी जो कहती है वो बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम नहीं कहती, जो बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम कहती है वो इनकी एजेंसी नहीं कहती। दोनों में तालमेल नहीं है। कोशिश बस केवल इतना है कि खाली हम भ्रष्ट साबित कर दें, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो जब आप क्लीन चिट की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमने इनके सारे 2015 से आज तक हमने ये देखा कि जितने आरोप लगाए, एक आरोप आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए। हम आज तक पूछ रहे हैं कि मनीष जी के यहाँ सीबीआई को क्या मिला, बता दो। इनके मुंह में दही जमी, ये बता नहीं पाते हैं। सवाल तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भरोसा नहीं होता, इसलिए पहले क्लीन चिट दे दी। अजय आलोक, आप बोलना चाहेंगे? रोज जांच हो रहा है अजय आलोक, तो सरकार जांच में लगी हुई है, काम कैसे करेगी? हाथ में कुछ लगता नहीं है, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, हाथ में कुछ लगता नहीं है। ये संजीव जी कह रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया, कभी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ भी डीटीसी बस, लो फ्लोर बसेस वाला, फिर वो, अब ये शराब वसूली, साबित कुछ होता नहीं है, ये कह रहे हैं संजीव जी। अजय भाई।